और सदी के सबसे बड़े भूकंप ने वेनेजुएला को दहला दिया। भूकंप से हुई त्रासदी में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भूकंप के वक्त के दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। भूकंप के समय का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। मकान हिल रहे हैं, हर तरफ चीख पुकार मची है। लोग बदहवास होकर घरों के बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हर तरफ से घरों का मलबा गिर रहा है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकास की हैं, जहां हजारों लोगों ने इस भूकंप के चलते अपनी जान गंवा दी। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 बजे भूकंप के इन झटकों ने वेनेजुएला में तबाही मचाई। अगली तस्वीरें वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट की हैं, जहां जैसे ही भूकंप आया एयरपोर्ट में हलचल मच गई, सब कुछ हिलने लगा। एयरपोर्ट की लाइट गुल हो गई। देखते ही देखते एयरपोर्ट की छत से मलबा टूट कर गिरने लगा। 1 मिनट में भूकंप के 2 बार जोरदार झटके महसूस किए गए। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा भूकंप आया। दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.5 तक पहुँच गई। इसे वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है। अब वेनेजुएला के माइकेतिया एयरपोर्ट की हालत देखिए। भूकंप के बाद एयरपोर्ट की लाइट गुल हो गई, मलबा गिरने लगा, हर तरफ चीख पुकार मच गई। और वेनेजुएला में भूकंप की वजह से बहुमंजिला इमारतें कुछ ही सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो गईं। भूकंप के चलते मेट्रो स्टेशंस में भी आग लग गई। चंद सेकंड में एक बहुमंजिला इमारत ढह जाती है। जो लोग इस बिल्डिंग में मौजूद रहे होंगे उनका बचना मुश्किल है। देखते ही देखते बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। तस्वीरें वेनेजुएला की हैं, जहां भूकंप के तेज झटकों के बीच ये इमारत ढह गई। बिल्डिंग के आसपास कई गाड़ियां मौजूद थीं, जो मलबे की चपेट में आ गई। कितने लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, सही आंकड़ा पता नहीं चल पाया। भूकंप के चलते काराकास मेट्रो की व्यवस्था चरमरा गई। भूकंप के दौरान मेट्रो ट्रेन रुक गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में आग लग गई। काराकास एयरपोर्ट की एक और तस्वीर सामने आई है। भूकंप में काराकास एयरपोर्ट पर बहुत नुकसान हुआ। देखिए कैसे चारों तरफ से मलबा गिरने से एयरपोर्ट के अंदर धुएं का गुब्बार छा गया और एयरपोर्ट का मलबा गिरने लगा। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश करते दिखाई दिए। भूकंप के समय काराकास में बेसबॉल मैच चल रहा था, जिसे भूकंप के चलते रोकना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर सभी खिलाड़ी मैदान के बीच इकट्ठा हो गए। वेनेजुएला में तबाही की तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग घर पर मौजूद थे और घरों से भी तस्वीरें आई। घर में होने की वजह से भी मौत का आंकड़ा और ज्यादा रहा। जैसे ही वेनेजुएला में भूकंप आया, घरों का मलबा गिरने लगा। जो लोग घरों से बाहर निकलने में सफल रहे, उन पर भी देखिए कैसे घरों का मलबा गिरता दिखा। इमारत की दीवार गिरने से सड़कों पर खड़े कई लोग घायल हो गए। वेनेजुएला में भूकंप के समय ज्यादातर लोग घरों में ही थे। नेशनल डे की वजह से छुट्टी थी। घरों में ज्यादा लोग होने की वजह से मौत का आंकड़ा ज्यादा रहा। भूकंप ने वेनेजुएला में कितना कोहराम मचाया है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। हाईवे की सड़क इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि अब उन पर चलना खतरनाक है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां जहां थीं वहीं रुक गईं। भूकंप के बीच इमारतें ढह रही थीं और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। राजधानी काराकास की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ मलबा ही दिख रहा था। इस भूकंप से काराकास और मोरोन में सबसे ज्यादा तबाही हुई। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। अरूबा और कुरासाओ द्वीपों में अलर्ट के बाद लोग खौफजदा हैं। और वेनेजुएला से खौफनाक तस्वीरों के सामने आने का सिलसिला जारी है। रिहायशी घरों में भूकंप से हुई तबाही के कुछ और दिल दहला देने वाले वीडियोस देखिए। भूकंप के दौरान घरों के अंदर का क्या हाल था, ये देखिए। घरों का सामान गिरकर टूटने लगा। भूकंप के तेज झटकों के बीच सामान हिलने लगा। ऊंची ऊंची इमारतों में मौजूद लोगों को घर के बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। नेशनल डे की छुट्टी होने की वजह से वेनेजुएला में ज्यादातर लोग घर पर थे। लोग छुट्टी का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी अचानक भूकंप आ गया। अब एक और घर की तस्वीर देखिए। कांच का सामान रैक से गिर गिर कर टूट रहा है। भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.2 और 7.5 थी। महज 1 मिनट में 2 बार भूकंप आया, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अब घर के बाहर की तस्वीर।
राजधानी काराकास में भूकंप के बाद कुछ लोग हिलती हुई इमारतों से बाहर निकलने में सफल रहे। पूरे शहर में धूल का गुबार मंडराता रहा। राजधानी काराकास में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। शहर की सड़क पर जगह जगह इमारतों का मलबा बिखरा है। भूकंप का केंद्र मोंटेलिबन से 25 किलोमीटर दूर था। वेनेजुएला के काराकास और मोरॉन में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हैं। अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना खोने का दर्द क्या होता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ लोग घरों से निकलने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनके अपने घरों के मलबे के नीचे दब गए। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते दिखे। बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशों में प्रशासन जुटा है। राजधानी काराकास की 100 से ज्यादा ऊंची इमारतें मलबा बन चुकी हैं। इन बहुमंजिला इमारतों के नीचे कितने लोग दबे होंगे, फिलहाल इसका सही आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। अगला वीडियो भी काराकास के ही एक घर का है। भूकंप के समय घर में फंसे एक शख्स ने इस वीडियो को बनाया, जिसमें खिड़की के बाहर इमारतें गिरती दिख रही हैं। भूकंप के तेज झटकों के समय जो बहुमंजिला इमारतों में फंसे थे, उन्हें अपनी मौत बेहद करीब दिख रही थी। वेनेजुएला का ला गुआयरा का होटल एडवर्ड भी इस भूकंप में पूरी तरह से धराशायी हो गया। समय पर मलबे में दबे लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका तो मौत का आंकड़ा बढ़ना तय है।